हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। कैसे हैं आप सब। एक नई सीरीज शुरू की है हमने, डीयूपीडिया। सीयूटी यूनिमॉन्क्स सीयूटी के चैनल पे हैं आप सब लोग सीयूटी की प्रिपरेशन करने आए हैं। और इतना तो अब समझ आ ही चुका होगा कि सीयूटी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो ये खुद कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद अलग अलग तरीके की एलिजिबिलिटी है, हर प्रोग्राम की अपना एक क्राइटेरिया है, फिर हर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उनके अपने अपने तरीके हैं कैसे वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। तो उसी वजह से हमने एक सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी डीयू यूनिवर्सिटी उठाई है। इसका पहला वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डल चुका है। अब हम इस सीरीज के थ्रू, डीयूपीडिया सीरीज के थ्रू पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में, जो बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि यार पढ़ाई वढ़ाई तो करनी है ही, वो आप चैनल पे आके करते ही हो, लेकिन ये सारे डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, जो बेसिक डाउट है कि फॉर्म में क्या भरना है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या नहीं रहेगी, तो वो सारी चीज़ें डीयू के लिए स्पेसिफिकली, बाकी और यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम और सीरीज चलाएंगे, बट डीयू के लिए सीरीज के खत्म हो जाने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा और ना आपको बैक ऑफ द माइंड ये बर्डन लेके रखने की ज़रूरत है कि क्या होगा कैसे होगा, वो सब क्लियर हो जाएगा। सो जस्ट बी रेस्ट एश्योर्ड। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉमन एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि वो सभी के लिए कॉमन रहेगी, और कुछ जनरल गाइडलाइंस क्या है। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, बट फिर भी लोगों को अगर कन्फ्यूजन हो जाएगी तो एक बार बस उसके बारे में बात करेंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी। तो भैया अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, 12th पास करके अगर आपको कॉलेज में जाना है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप 12वीं पास होने चाहिए। यू मस्ट पास द क्लास 12th। आपने क्लास 12th तो पास कर ही ली हो, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगली है कि अगर कोई कैंडिडेट किसी सब्जेक्ट से पास होता है फ्रॉम मोर देन वन बोर्ड, ही कैन अपीयर फॉर सीयूटी इन द सब्जेक्ट्स ही हैज पास फ्रॉम क्लास 12th। अब इस इंफॉर्मेशन से आपको ये पता चला कि स्टूडेंट्स जो है ना, वो 2 बोर्ड से अपना फॉर्म या अपना एग्जाम्स दे सकते हैं। मान लो उन्होंने हिस्ट्री, पॉल साइंस और ऐसे कोई सब्जेक्ट ज्योग्राफी को सीबीएसई बोर्ड से किया, और एक और सब्जेक्ट को उन्होंने ओपन लर्निंग से कर लिया, या मान लो पीसीएम सीबीएसई बोर्ड से किया और ओपन लर्निंग से ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट कर लिए। तो ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, बट पिक्चर में ट्विस्ट है कि वो जो 12th में जब आप एडमिशन लेने जाओगे ना, तो वो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो सिर्फ एक ही बोर्ड की लगेगी। तो करने को तो आप पूरा जग जीत लो, सब कुछ कर लो, जो आपका मन करे वो कर लो, लेकिन जो फॉर द मिनिमम एलिजिबिलिटी द डिग्री ऑफ ओनली वन बोर्ड विल बी कंसीडर्ड। सिर्फ एक बोर्ड की डिग्री ही कंसीडर की जाएगी। इसलिए एक बार कंफ्यूजन लोगों के मन में ये भी था कि हम एक बोर्ड से अपना कॉमर्स का स्ट्रीम सारा ले लेते हैं, सब्जेक्ट्स अकाउंट्स बिजनेस ये वो सब पढ़ लेते हैं, और किसी और बोर्ड से जहां ऐसा लगे कि मार्क्स मिल जाएंगे थोड़े, वहां से मैथमेटिक्स पढ़ ले, या वहां से कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ ले, फिर कंबाइन करके ये नंबर पर रोज दिए जाएंगे, देखो हमने इतना तीर मारा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। सिर्फ एक ही बोर्ड के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। जिस बोर्ड में अगर आपने सीबीएसई या किसी और ओपन लर्निंग से दिए, तो उसमें तो सिर्फ सीबीएसई के मार्क्स ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ओनली वन बोर्ड विल बी कंसिडर्ड। ध्यान रखना, कुछ ज़्यादा कोशिश मत करना। उसके बाद कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं कि एप्लीकेंट्स मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ रहे हो, इंडियन हो, तो आपके पास हिंदुस्तान की नागरिकता तो होनी चाहिए। यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। देन एप्लीकेंट्स विद गैप ईयर विल नॉट बी एट डिसएडवांटेज, कि अगर किसी कारणवश, किसी वजह से आपको 1 साल का ब्रेक लेना पड़ा, किसी मजबूरी से या किसी जिम्मेदारी की वजह से या किसी और वजह से, कि मैं कोई और करियर परस्यू करता हूँ और 12th के बाद एक गैप ईयर लेना चाहता हूँ, तो दोज हु ड्रॉप्ड, वो किसी भी डिसएडवांटेज कंडीशन में नहीं रहेंगे, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे बाकी लोग रेगुलरली करते हुए आए हैं, आपको भी उसी तरीके से प्रेफरेंस दिया जाएगा, या प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा तो कोई डिसएडवांटेज पे आपको नहीं रखा जाएगा। एनी बोर्ड इन इंडिया और अ फॉरेन कंट्री अप्रूव्ड बाय AIU। कौन लोग इसमें आ सकते हैं? 12th पास की हो, चाहे इंडिया से किया हो चाहे बाहर से किया हो, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी AIU से अप्रूव्ड होना चाहिए वो बोर्ड। अब इससे ये भी पता चला कि फॉरेन नेशनल्स भी इंडिया में आगे पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, फॉरेन नेशनल्स के लिए 10% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं इन ईच प्रोग्राम। 10% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर फॉरेन नेशनल्स, वो इंडिया आके पढ़ाई कर सकते हैं। एंड जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, अब ये भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि माइनॉरिटी कॉलेजेस में किस रिलीजन या के लोगों को वो प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो कैंडिडेट्स अंडर द सिख एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज में सीक एडमिशन अंडर माइनॉरिटी कोटा। काफ़ी थोड़ी कन्फ्यूजन है, कभी बोला जाता है जैन भी हैं, शायद उनके नंबर्स भी कम है, ये है वो है, लेकिन जो जनरल गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि सिर्फ सिख कम्युनिटी को और क्रिश्चियन कम्युनिटी को ही ये प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक,
बस आज इतनी ही बात करनी थी कि जनरल गाइडलाइंस क्या हैं और ये बेसिक कॉमन एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ से हमने शुरू किए हैं। और जो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू हैं उसे भी कोशिश करेंगे कि आपको सरल और सिंपल भाषा में छोटे छोटे वीडियोस में समझा दिया जाए, जिससे कि आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना हो। बाकी इससे रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो इन सीरीज, इन वीडियोस के थ्रू क्लियर हो सके। ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए प्लीज़ यूनिमॉन्क से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।